शांति। 15/3/81 स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह से रमन कर रहा है। हर एक नंबरवार यथा योग्य यथा शक्ति अनुसार नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। क्या कहा? यथा योग्य यथा शक्ति, एक सा नहीं है। जब बाप दादा डायरेक्शन देते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो व हो गए हो। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं की तरफ देखो। क्या अनुभव करते हो? सर्व आत्माएं कैसे दिखाई देती हैं? अनुभव कर रहे हो? विश्व का दृश्य क्या दिखाई देता है? आज बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाबा सैर करा रहे हैं। कैसे बनके? नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। अनुभव करो कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरंदेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व गुण और प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज पर बैठ नीचे देखो। सब प्रकार की आत्माओं को देखो। नहीं तो हमको क्या आदत होती है? किस प्रकार की देखते हैं हम? किस प्रकार की अच्छी लगती है आपको? हाँ, जो आपके संस्कार हैं वैसे ही आपको अच्छी लगती हैं। अगर आप सूर्यवंशी हैं तो आपको देवता धर्म की ही अच्छी लगेंगी। बाकी और धर्म वालों के आपको अच्छे नहीं लगते। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? सब प्रकार की आत्माओं को देखो। पहले पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो। क्या दिखाई दे रहा है? हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। कितनी तरह की बाबा भक्ति बताते हैं? 9 प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं कम से कम एडवांस में। अनगिनत भक्त हैं। कोई सतो प्रधान भक्त हैं। इनको कौन सी कैटेगरी कहेंगे? सबसे कैटेगरी कौन सी है? देवता धर्म की आत्माएं। कोई सतो प्रधान भक्त हैं, अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त हैं। कौन सी प्रधानता है इनमें? भावनाओं की प्रधानता है। कोई रजो तमो अर्थात स्वार्थ अर्थ भक्त, लेकिन हैं वह भी भक्तों की लाइन में। बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। समय नाजुक होता जाता है। क्या उन्हों की पुकार सुन सकते हो? एक मक्खी बाबा के आगे घूम रही थी। एक मक्खी घूम घूम कर रही होगी बाबा के आगे। जैसे यह मक्खी भटक रही है तो वैसे इनको ठिकाना देने का संकल्प आता है। ऐसे भक्तों के लिए ऐसा तीव्र संकल्प आता है। तो इनकी भी हालत क्या है भक्तों की? जैसे मक्खी भिन भिना रही है ऐसे ही तो इनको ठिकाना देने का संकल्प आता है। अच्छा, भक्तों को तो देख लिया, अब धार्मिक लोगों को देखो।
कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि है? कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वालों साधन अपनाए हुए हैं? यह भी बड़ी अच्छी रौनक की धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। हर एक के शोकेस में अपने अपने विधि का शोपीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़ के तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। वंडरफुल दृश्य है ना। कोई लाल तो कोई पीला, भांति भांति की थ्योरी है। उन्हों को देख हे मास्टर नॉलेजफुल क्या संकल्प आता है। धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या सोच चलता है। विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। कौन हो तुम सब? क्या टाइटल दिया? मास्टर लगाया तो क्या बोला? कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या ये संकल्प आता है वह स्वयं के उद्धार में ही बिजी हो, अपने सेवा केंद्रों में भी बिजी हो, सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्व आत्माएं आपके भाई हैं। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नजर भी कब जाती है? अब तो बहुत ही बिजी हैं। बाबा फुर्सत तो मिले अपने पुरुषार्थ से, तब को इनको देखें। अभी तो ऐसा लगता है इस कैटेगरी में हम तो कहीं नहीं बैठे हैं। विशाल बुद्धि दूरंदेशी अनुभव करते हो। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा। ऊंची स्टेज पर स्थित हो विशाल कार्य दिखाई देता है। अब तीसरे तरफ देखो। वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं, वह भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। अभी भी आप जो सुन रहे हो वैज्ञानिकों के सहयोग के कारण सुन रहे हो। चारों तरफ अभी अगर वैज्ञानिकों ने ये सब नहीं निकाला होता तो ऐसे होती है कि स्थान पे बैठे। रिफाइन इन्वेंशन तैयार कर आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, किनके लिए? हाँ, ये टाटा बिरला ये अरबपति ये रहेंगे, किनको गिफ्ट में दे जाएंगे सब कुछ? देवात्माओं को। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते हैं, प्रारब्ध किनको दे देते? आपको दे देते। इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है। वह यह समझकर छोड़ देते कि यह तो नास्तिक है, भगवान को तो मानते नहीं, ये तो बिजली का चमत्कार दिखा दिया, एटॉमिक एनर्जी का जो भी चमत्कार दिखाएंगे अपने को क्या समझते हैं, हम भी क्या हैं? क्या हैं ये? दुनिया भी मानती है बहुत से कि साइंस भगवान ही है जो चमत्कार दिखा रही है, तो इनको भी नास्तिक समझ के छोड़ तो नहीं देते। यह क्या जाने, लेकिन नास्तिक हैं व आस्तिक हैं, फिर भी बच्चे तो हैं ना। किसके? बाबा के बच्चे तो हैं ना, आपके भाई तो हैं। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी ऑफरिंग और थैंक्स तो देंगे ना। विश्व कल्याणकारी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ कल्याण की नजर नहीं डालेंगे। यह भी अधिकारी हैं,
हर एक का अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। अच्छा, चलो और आगे। देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो, देखा, राज्य हिल रहा है व अचल है। हाँ, पूरे विश्व में जो सत्ता पे बैठे हुए हैं वो हलचल में है या अचल है, पूछा। राजनीति का दृश्य क्या नजर आता है? कल्प पहले के यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है, जानते हो कौन सा खेल? जो साकार बाप का भी प्रिय खेल था, चौपड़ का खेल। अभी अभी किसके तरफ पांव बाहर, अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह, अभी अभी बोर्ड के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो। इसलिए तो कहते हैं ये प्रजा का प्रजा के ऊपर राज है। नाम और शान के भूखे हैं, ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे। इन्हों पर भी रहम दिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप से कुछ कना दाना देकर संतुष्ट करेंगे ना। इनको कितना देंगे? हाँ? इतना आज मान मर्तबा है इनका, हाँ, कोई कमी नहीं है इनके, लेकिन इनको क्या देंगे आगे चल के? कना दाना, क्योंकि ये तो अभी भोग रहे हैं। इसका मतलब ये आखिरी आत्माएं हैं ऊपर से उतरी हुई। हर सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है, वह फिर विस्तार आप करना। आगे चलो। चारों ओर की आम पब्लिक, जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है, कोई क्या गीत गा रहे हैं, कोई क्या गीत गा रहे हैं, चारों ओर चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। कब की बनी है? 81। और आज भी कौन सा साल चल रहा है? कितने साल पुरानी हो गई है? हाँ, 40 साल से ऊपर हो गए, सोच लो आप। तो उसका अति होती जा रही है या थोड़ा सा सुधार हो गया होगा? अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाओ जो यह गीत समाप्त हो जाए? कौन सा गीत गाते हैं? चाहिए चाहिए। सर्व आत्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। फुर्सत है चारों तरफ देखने की? जो इतने बिजी हैं, अमृत वेले उठने से लेकर रात तक, उनसे पूछ रहे हैं फुर्सत है? सर्च लाइट बने हो व लाइट हाउस बने हो, अब चारों ओर चक्कर लगाया। ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता, विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, नजर डालो, रोज विश्व का चक्कर लगाओ, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे। साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी हो व चक्रवर्ती भी हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात बेहद में, हाँ, आत्मिक स्मृति में स्थित रहते हुए साथ साथ क्या चाहता है वह? चक्रवर्ती भी बनो, दोनों ही होना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती, स्वराज अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बापसमान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज दीदी दादी दोनों ही बाप दादा के सन्मुख बैठी हैं।
बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं? कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं, लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्तनशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहां भी बाप बच्चों को राज तिलक देखेंगे। कलयुग में कोई नहीं देखता। क्यों? कलयुग में कोई नहीं देखता। क्यों? देते ही नहीं है। जब तक ना मर जाए बच्चों को भी इस तरह कब ये मरे तो हम लें। तो क्या किया फिर मुसलमानों ने? अपने बाप को भी कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। तो कलयुग में कोई नहीं देखता। बाप दादा तो रोज देखते हैं। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं। बाप ने आसमान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक दृश्य देख विशेष हर्षाते रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की, जो सारे दिन में बहुत करते हो। करते सभी हैं, लेकिन विशेष निमित्त यह है। कौन कौन? दीदी और दादी। इसलिए निमित्त वालों को भी ज्यादा करनी पड़ती है। वह संस्कार मिलाने की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते तो रास मिलाते हैं ना, और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है। तो सारा दिन यह रास कितना समय करते हो? कौन सा रास? संस्कार मिलाने का रास। बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब है। उसमें कैसी भी सीन लगती होगी। उसमें कैसी सीन लगती होगी? जब संस्कार से टकराते हैं, वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी प्लास्टिक होती है, जहां मोड़ना चाहे मोड़ लेते, तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं। जो कड़े संस्कार थे उनमें परिवर्तन महसूस कर रहे हैं बाबा। इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर भी थोड़ा लूज होते, फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते, तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है। सब साधन एवर रेडी हैं। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है ना। अति छोटा और अति पावरफुल सूक्ष्म बटन तो है ही पावरफुल बटन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो कितनी हो जाएगी? हाँ, बिंदी।
फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी तो जाते हैं। हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर हो ही गए। फिर भी बच्चे ही हैं, तो जब बच्चे न्यौछावर हुए तो बाप भी क्या हो गए, बच्चों के ऊपर न्यौछावर हो गए, बलिहार गए। और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं। बार बार इससे अगर भूल भी हो रही है तो इसमें भी क्या है, भला ही है। भूल को नहीं देखते, भूल से भला क्या निकला, बाप उसको देखते हैं। भूल से भला क्या निकला, हाँ, महसूस था। जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उसको कहते हैं क्या मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते हैं ठोकर से अनुभवी होकर क्या बन जाएंगे, ठाकुर। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया, ठाकुराइन ठोकर से ठाकुरपन कितना आया, बाप क्या देखते हैं, वह देखते हैं। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा है चाहे घोड़सवार है, लेकिन प्यादा ना हो तो विजयी नहीं पा सकते। इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाप तीनों कालों को देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि यह क्यों, यह क्या। कौन घबरा जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, यह क्यों यह क्या। टीचर्स के साथ, टीचर्स ने आप समान कितनी टीचर्स तैयार की हैं, बड़े थे बड़ा, छोटे समान बाप है। बड़े तो हैं ही लेकिन छोटे समान बाप है। जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह नहीं सकेंगे। फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। बाप दादा के एडवांस में जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं वह फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अभी कहाँ तक पहुंचे हो, जैसे नक्शे में हर एक स्टेट भी बिंदी मुआफिक दिखाते हैं, वैसे सेवा में कहाँ तक पहुंचे हो। अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले के बोल अभी सुन रहे हो। बाप की यही आशा है कि एक एक अनेक सेंटर संभाले, तब कहेंगे नंबर 1 टीचर। जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्कर लगाते हैं, तो संगम युगी टीचर्स को कितने चक्कर लगाने चाहिए, तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाओ। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भारत में बहुत मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से सेफ है। विदेश में सेवा सहज है, भारत में क्यों, सुनी सुनाई बातों ने भारतवासियों ने दुर्गति को पाया। जो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, फंसे हुए हैं। भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई हैं। धन की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है, भोग भोग के थक गई हैं, और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। बेचारा भारत।
भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है और उन्हों की पूरी हो गई है। सोचो, इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। लकी हो, जल्दी प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। इसलिए क्या बोला, सेवा कहाँ से होगी, नाम वाला कहाँ से होगा, विदेश से, और रिसीव कौन करेगी, दिल्ली रिसीव करेगी, तब भारत में प्रत्यक्षता होगी। पार्टियों से, लौकिक में जब कोई घर से जाता है तो घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं। क्यों, समझते हैं एक एक सपूत बच्चे सबूत निकालने के लिए जा रहे हैं। सतयुग में तो छोड़ देते, कोई ने बोला आपको तो आराम की जरूरत पड़ती है, सतयुग में छोड़ के आप कहाँ चले जाते, क्या बोला मुरली में, हाँ 2 युग तुम मेरे को बुलाते नहीं तो मैं आराम करता हूँ। तो किसी बच्चे ने उल्हाना दिया, सतयुग में तो छोड़ देते, सतयुग में भी राजभाग देकर खुश हो जाते हैं। जैसे बच्चों को राज तिलक दे दिया तो खुश हो गया, फिर आराम में चले जाते हैं। फेथ है ना बच्चों में कि यह अच्छा राज करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। हाँ, बाबा को क्या है, विश्वास है, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे 2 युग। लंदन वालों ने अपने आसपास वृद्धि तो अच्छी की है, अभी और भी चारों ओर विश्व में फैलाना चाहिए। जो भी स्थान खाली हैं, लंदन में इतने हैंड्स हैं जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं, सबूत अच्छा दिया है। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस व थकावट आती है वह नहीं आएगी। क्या लगता है, अमृत वेला बहुत लंबा होता है। 2 बजे से उठ के 1 बजे से उठ के कितने बजे तक होता है अमृत वेला, 4:30 बजे तक। तो टाइम तो लंबा है, तो बाबा ने बताया अभी अभी नॉलेजफुल की स्टेज का अनुभव करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। माना अलग अलग ड्रिल बना के तो वो सफल कर सकते हैं। दूसरा, याद में जो कभी कभी आलस व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी, क्योंकि रोज नया अनुभव होगा। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते स्वरूप का, कब रूह रेहान का अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो, कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते रहो। न्यूजीलैंड पार्टी से मुलाकात है। न्यूजीलैंड वालों को सदा क्या याद रहता है, न्यूजीलैंड को सदा याद रहे कि विश्व को क्या न्यूज़ दें। न्यूजीलैंड को विश्व में रोज न्यूज़ देनी चाहिए, तो न्यूजीलैंड क्या बन जाएगा, सारे विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा। सबकी नज़र न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी कि कहाँ से यह न्यूज़ आई है। यहाँ चैतन्य अखबार भी होते हैं ना, होते जो बेहद में हैं तो कोई न्यूज़पेपर का ही काम करते। न्यूज़पेपर क्या करते हैं, चारों तरफ, खुद का पुरुषार्थ इतना नहीं होता, लेकिन उनको लगता है यहाँ ये न्यूज़ भी फैला दें, मेरे को ये भी मालूम है। यही तो अखबार लोग क्या करते हैं, अखबार वाले रिपोर्टर। तो यहाँ भी बेचारे ऐसी ड्यूटी प्ले करते हैं, न्यूज़ फैलाते हैं चारों तरफ। उनका पार्ट है, नहीं है? उनका भी पार्ट है। अभी भी देखो, अखबार में कोई न्यूज़ आती तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है, यह न्यूज़ कहाँ से आई, ये कौन सा न्यूज़पेपर है जिसने फैलाई,
तो न्यूजीलैंड को यह कमाल करनी चाहिए। आप कोई नई बात करो, कोई नया प्लान बनाओ, कमाल तो यह करो जो वहां से इतनी टीचर्स निकलें जो सब तरफ फैल जाएं, फिर कहेंगे जैसा नाम है वैसा काम है। सभी बहुत बहुत शकीलदे हो जो दूर दूर से बाप ने चुन लिया, भारत छोड़ करके भी गए, लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की फुलवाड़ी भी बहुत खिली हुई है। ट्रिनिडाद पार्टी। बाप दादा सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं? बाप दादा हर एक बच्चे को देख, हर एक बच्चे में उनके 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं। क्या थे, क्या बने हैं, क्या बनने वाले हैं। क्या थे, क्या बने हैं, क्या हालत हो गई है, और क्या बनने वाले हैं। तीनों काल देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है उसको देखकर हर्षित होते। आप हरेक भी अपनी प्रारब्ध को समझकर अनुभव कर हर्षित होते हो। अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम यह हैं, कल यह बनने वाले हैं। यह तो अवश्य है, जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य बनेंगे। बाकी देवताओं में भी क्या पद मिलना है, वह है हर एक के अपने पुरुषार्थ के ऊपर। अभी तो सेवा के अनेक साधन हैं। वाचा के साथ साथ एक स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहो। मधुवन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के लिए निमित्त बन करके, सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। सेवा करने के पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी हैं, उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता मिलती जाएगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर्स खोल कर आते हो। बुलेटिन में निकलेगा कितने नए सेवा केंद्र खोले। सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी सोशल वर्कर सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। अनेक आत्माएं भटक रही हैं, तो भटकती हुई आत्माओं को देख तरस आता है ना। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो कितना भटके हैं, कितने जन्मों से भटके हैं। अपने अनुभव के आधार से और ही ज्यादा तरस पड़ना चाहिए। तो सदा अपने अंदर प्लान बनाते रहो कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाएं। रोज नई नई पॉइंट्स सोचो, कौन सी ऐसी पॉइंट दें जो जल्दी से परिवर्तन हो जाए। अब भक्तों को भक्ति का फल दिखाओ। सदा बाप से मिलने के सहज रास्ते सोचते रहो, यही मनन चलता रहे। अमेरिका। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। बाप दादा के सकीलते बच्चे हो, तो सकीलते बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ कोई तकलीफ ना हो। बाप दादा ने आप सकीलते बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया? दिल तख्त। यह दिल तख्त कितना बड़ा है। इस तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो, तो सदा दिल तख्त नशीन रहो, नीचे नहीं आओ। जैसे फॉरेन में जहां तहां गलीचे लगा देते हैं ना, मिट्टी ना लगे। बाप दादा भी कहते हैं देह भान की मिट्टी में मैले ना हो जाएं, इसलिए सदा दिल तख्त नशीन रहो। जो अभी तख्त नशीन होंगे वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। चेक करो, सदा तख्त नशीन रहते हैं या उतरते चढ़ते हैं। तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते?
जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं, अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा। तख्त नशीन है तो माया नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती, माया का वार हो नहीं सकता।